और मैं ईरान की क़यादत और अमेरिका की क़यादत का हम सब शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की दावत पर वो यहाँ पर तशरीफ लाए और फिर आरजी जंगबंदी पर मुत्तफिक तारीखी एतमाद जो कि दुनिया ने पाकिस्तान के ऊपर किया। मैं समझता हूं कि हालिया तारीख में इससे कोई शानदार मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते में जल्द अमन कायम होगा। यकीन है कि फरीकैन के दरमियान बातचीत देर बा अमन में बदलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान की दावत कबूल करने और इस्लामाबाद आने पर अमरीका और ईरान के मशकूर हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को अमन मुज़ाकरात में भरपूर किरदार पर खराज तहसीन पेश किया। अमेरिका ने आबला होर्मुज़ में फंसे जहाज निकालने के लिए ऑपरेशन रोक दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों की दरख्वास्त पर रोका गया। ईरान के साथ एक मुकम्मल और हतमी मुआहदे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। देखेंगे किसी हतमी मुआहदे पर दस्तखत किए जा सकते हैं या नहीं। ईरान के खिलाफ शानदार फौजी कामयाबी के बावजूद नाकाबंदी बरकरार रहेगी। प्रोजेक्ट फ्रीडम की मौतरी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम है। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत बरादर ममालिक की दरख्वास्त का मजबूत जवाब दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत और जुर्रतमंदाना फैसले की भी तारीफ। कहा, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल के लिए पुरअज़्म है। सऊदी अरब की अमन के लिए पाकिस्तान की सालसी और सिफारती कोशिशों की हिमायत। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जेर सदारत काबीना इजलास। खित्ते में हालिया कशीदगी पर इजहार तशवीश। फरीकैन से कशीदगी कम करने के लिए इकदाम की अपील। आबला होर्मुज़ में जहाजों की महफूज बिला रुकावट आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर जोर। सऊदी और ईरानी वज़राए खारजा का टेलीफोनिक राबता। खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ जंग बिला जवाज करार दे दी गई। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से मुलाकात में चीनी हम मनसब का दो टोक मौक़िफ़। दोनों रहनुमाओं की खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त और दो तरफा ताल्लुकात पर भी बातचीत। वांग यी का अमेरिका और ईरान के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी पर जोर। अब्बास इराक्ची बोले, ईरान सिर्फ एक मुनसिफाना और जामे मुआहदे को कबूल करेगा। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपेक फेवरी मुकम्मल कर लिया गया। अमेरिका ने तमाम मकासद हासिल कर लिए। वजीर खारजा मार्को रूबियो का दावा। कहा, आबला होर्मुज़ आलमी गुजरगाह है, इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। हम अमन के रास्ते को तरजीह देंगे। सदर ट्रंप एक मुआहदा करना चाहते हैं लेकिन ईरान ऐसा नहीं करना चाहता। हमने 7 ईरानी फास्ट बोट्स को तबाह कर दिया। तसादुम के बायस होर्मुज़ में 10 सिविलियन सेलर हलाक हुए। मुकम्मल जंगबंदी के लिए अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। मुख्तलिफ तजावीज़ का तबादला, रेड लाइन्स पर भी बातचीत। अरब टीवी अल जज़ीरा की रिपोर्ट। दावा किया कि अमेरिका सबसे पहले ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत पर बज़िद है। ईरान चाहता है कि पहले ईरान की नाकाबंदी खत्म की जाए। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के इम्कान के साथ मुतनाज़े शिद्दत का भी खदशा। अमरीकी सदर के प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के ऐलान के मईशत पर मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें नीचे आ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $102 फी बैरल की सतह पर आ गई। WTI $94 फी बैरल में फरोख। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,68,000 की हद बहाल हो गई। एशिया की दीगर स्टॉक मार्केट्स भी मुस्बत रुझान। If we have the resources available here in terms of rescue and relief and then into reconstruction, rehabilitation, we don't need to rely on any other country or any other multilateral institution.
That is the power that जब हम बात करते हैं पाकिस्तान फर्स्ट की, जब हम बात करते हैं हमारी डिप्लोमेसी की, खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। मुश्किल हालात के बावजूद मईशत दो सिंध में गामजन है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा इलाकाई कशीदगी हमारे लिए अहम सबक है। तवानाई के मुतबादिल ज़राए की जानिब फौरी मुंतकिली नागुज़ीर है। अपनी ज़रूरियात के लिए खुद इन्हिसारी वक्त की अहम ज़रूरत है। मुआशी तरक्की के लिए भी काम किया जा रहा है। बिजली के सार्फिन को 76 अरब पे 94 करोड़ का बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। बिजली के सार्फिन को यह रिलीफ दिया जाएगा और डिस्कोज ने पहली सहमाही की एडजस्ट के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। हतमी फैसले के लिए नेपरा 19 मई को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला है। सुप्रीम कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद दोनों अदालतों के दायरे इख्तियार से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने करार दिया कि वफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी उसूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर भी लाजिम होंगे। आईनी मुकदमात आईनी अदालत रेगुलर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। बुशरा बीबी तक जाती मौलिज की रसाई और अहले खाना से मुलाकात की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की अदम पेशी पर सख्त इजहार बरहमी। आइंदा समाअत पर दोबारा तलब, अदम पेशी पर गिरफ्तार करके अदालत लाने के अहकामात। बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट्स और मुलाकातों की तफसीलात भी जारी कर दी गई। केस की मजीद समाअत मंगल तक मुलतवी। ये एक लकीर है जो हमने हमेशा के लिए खींच दी है। जो कोई भी इस लकीर के दूसरी तरफ है उसे ये बात वाज़े तौर पे समझ लेनी चाहिए, अगर आइंदा कभी हमारे बारे में कोई गलत अंदाज़ा या मिस कैलकुलेशन की गई तो हमारा रद्द अमल इससे भी कहीं ज़्यादा शिद्दत से और फैसला कुन होगा। मार्के हक पाकिस्तान की फैसला कुन अस्करी बर्तरी और फौलादी कौमी इत्तेहाद का नाकाबिले तरदीद सबूत है। अजीम फतह ने भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और कौमी इत्तेहाद से मुतालिक वाज़ेह और 2 टोक पैगाम दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वीडियो बयान, कहा मार्का हक सिर्फ एक यादगार वाकया नहीं बल्कि एक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई है। आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से कहीं ज्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। पंजाब हुकूमत का मार्के हक के हवाले से 8, 9 और 10 मई को तकरीबात का ऐलान। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक 8 और 9 मई को लिबर्टी गोल चक्कर पर बड़ा कॉन्सर्ट होगा। 10 मई को वजीर आला पंजाब मरियम नवाज एक शानदार तकरीब में शिरकत करेंगी। सिर्फ एक जंगी जीत का नाम नहीं देता, मैं इस मार्के हक को पाकिस्तान की हमीयत, पाकिस्तान की गैरत, पाकिस्तान की खुददारी, इन सब के तहफ़्फ़ुज़ का नाम मार्का हक है। ये सिर्फ एक जंगी जीत नहीं है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीर से खिताब, कहा पाकिस्तानी कौम ने मार्का हक में मिसाली इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर भी दुश्मन को शिकस्त दी। भारत आज तक पहलगाम वाक़ई के हवाले से सबूत नहीं पेश कर सका। सदर आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास 11 मई को बुलाने की समरी भी मंजूर। पंजाब की तरक्की का एक नया और सुनहरा दौर शुरू हो चुका। सूबे में 13,000 से जायद सड़कों की तामीर, मरम्मत और तोसी का काम भी जारी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की अरकान असम्बली से गुफ्तगू, कहा 3,000 से जायद मराकज़ सेहत को जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक्स में तब्दील किया जा रहा है। पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी जल्द मुकम्मल किए जाएंगे।
मियां बीवी के झगड़े का भयानक अंजाम। मुमताजाबाद फाटक कच्ची आबादी में मां ने 3 बच्चों को कत्ल करने के बाद अपनी भी जान ले ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके खातून के शौहर समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लाड़काना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इंतहाई मतलूब डाकू और मुनशियात फरोश वाहिद बख्श उर्फ सोनू आवड़ो हलाक। मुलजिम के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पुलिस कांस्टेबल जवार मुश्ताक अहमद तैनो के भी कत्ल में 30 से ज्यादा संगीन मुकदमात में भी मतलूब था। सऊदी अरब में हज जवाबत की खिलाफवर्जी पर मजीद 5 अफराद गिरफ्तार। सऊदी खबर रसा इदारे के मुताबिक गिरफ्तारियां सोशल मीडिया पर हज खिदमात से मुतालिक जाली और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे और धोखाधड़ी के इल्जाम पर अमल में लाई गई हैं।